नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। याद रखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल अध्याय, जिसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग रसायन विज्ञान बोलते हैं या रसायन शास्त्र बोलते हैं, इनकी कितनी शाखाएं होती है। तो आप बोलिएगा इनकी 3 शाखाएं होती है। जैसे आप साइंस लेते हो तो साइंस के कितने ब्रांच होते हैं? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री के भी आपके 3 ब्रांच होते हैं। कौन कौन? फिजिकल केमिस्ट्री यानी हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, और तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक रसायन। तो ये जो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। अब कोई पूछ देगा ये केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, तो कहिएगा यह विज्ञान की एक शाखा है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है किसका? साइंस का। तो यह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग सर जी परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल का जो अध्ययन करते हैं उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। यानी अगर इंग्लिश मीडियम में कोई पूछेगा केमिस्ट्री क्या है, कहेगा इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसको साथियों इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे एटम्स, एटम्स, और इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो बताओ, एटम्स और मॉलिक्यूल का जो स्टडी होता है उसी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। समझ आ रही बात? यानी परमाणु और अणु के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। अब ये जो रसायन शास्त्र है, ये जो केमिस्ट्री है, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी ग्रीक शब्द कीमिया से हुई थी। कोई पूछेगा कि बताओ इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई? कीमिया से हुई। अगर कोई आपसे पूछ दे कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो बोलेंगे लेवोइजियर। लेवोइजियर साहब हैं, यानी हिंदी में बोलेंगे लेवाइसिए। लेवाइसिए साहब जो है रसायन विज्ञान के जनक हैं, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री है। समझ आ रही बात? तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आया क्या? कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। एक और डिफिनेशन है, मैं बताना चाहूंगा। बताऊं? एक और डिफिनेशन यह है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग 4 चीजों का अध्ययन करते हैं। कितने चीजों का? 4 चीजों का। कौन कौन? पदार्थ के गुण, संरचना, संघटन और उनमें होने वाला परिवर्तन। 4 चीजों का अध्ययन करते हैं, उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। कौन कौन चीज? पदार्थ के गुण, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसमें चेंजेज। यानी पदार्थ के कोई भी गुण हो, चाहे भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। संरचना, किसी भी पदार्थ की संरचना हो, जैसे मान लो मीथेन का आप लोग नाम सुने होंगे, मीथेन का आप लोग नाम सुने होंगे। मीथेन का फॉर्मूला होता है साथियों CH4। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 लगा दिया। ये जो संरचना है कहां पढ़ते हैं? तो ये भी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कंपोजिशन की बात करें, जैसे पित्तल का नाम सुने होंगे। पित्तल माने पिताजी। पित्तल माने क्या भैया? पिताजी। कोई पूछेगा पिताजी, पीस हो गया पित्तल, ताश हो गया तांबा और जीस हो गया जिंक। तांबा और जिंक का जो मिक्सचर होता है वही पित्तल होता है। ये कंपोजिशन हो गया। अगर परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन तो जानते हैं संसार का नियम है। परिवर्तन तो संसार का नियम है साथियों। तो भैया जैसे ये देखो भैया, ये हमारा आइस लिक्विड है। जब इसको हम ठंडा कर दिए, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे आपका बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो द्रव से आपने क्या बना दिया? ठोस बना दिया। यानी लिक्विड स्टेट से आपने क्या बना दिया? सॉलिड स्टेट बना दिया। तो इसी को तो हम लोग कहते हैं परिवर्तन। तो केमिस्ट्री में 4 चीजों का अध्ययन करते हैं। कितना चीज है बोका भाई? 4 चीज। कौन? पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और उनमें होने वाला परिवर्तन। पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और होने वाला परिवर्तन। समझ में आ रही बात? तो 2 तरह का डिफिनेशन मैंने बताया। क्या क्या? कि रसायन शास्त्र जो होती है विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं। और दूसरा डिफिनेशन बोले विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और होने वाला परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं केमिस्ट्री। समझ में आई बात? ठीक है, बस ठीक है। अब आइए मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या हम लोग का सिलेबस है, सिलेबस का भी चर्चा कर ले। थोड़ा सा सिलेबस की जानकारी में मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहला सिलेबस है सामान्य परिचय। हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन।
फिर है रासायन विज्ञान का महत्व यानी केमिस्ट्री का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको जानेंगे। फिर है द्रव यानी पदार्थ के कण प्रकृति का ऐतिहासिक विवेचना। फिर है रासायनिक संयोजन के नियम यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फिर है डाल्टन परमाणु का सिद्धांत यानी तत्वों की जो संकल्पना हुई थी, डाल्टन ने अपना थ्योरी दिया था तो डाल्टन का थ्योरी पढ़ेंगे। डाल्टन साहब, जॉन डाल्टन साहब जो है, हाँ, परमाणु के बारे में जो क्या क्या बात बोला उसका सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग परमाणविक, आणविक तथा मूलानुपाती द्रव्यमान मूलानुपाती सूत्र को पढ़ेंगे। फिर मोल संकल्पना में मोलर द्रव्यमान को पढ़ेंगे। फिर द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, मूलानुपाती एवं अणुसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर रासायनिक अभिक्रिया यानी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक और टॉपिक लिख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विलियन, विलियन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी, तो इनके बारे में पढ़ते हैं, तो ये एक प्रकार का शरबत बन गया, तो यहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने के लिए जैसे हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, हम लोग पढ़ेंगे मोललता, हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज, तो ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इतना टॉपिक हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट का है। तो जो लोग नहीं सुने थे तो समझ में आ गई बात। धीरे धीरे ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 में मिलेंगे बड़े खास के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का प्यार आशीर्वाद से ही हमरे में एनर्जी आता है, और एनर्जी आता तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर है पढ़ाने के लिए। बस, धन्यवाद।